सलमान खान को खुलेआम धमकी देने वही लड़का है। जेल में बैठ के पूरे उत्तर भारत को हिला देता है। जिसका नाम सुनते ही खालिस्तान पूरा डर के मारे कांपता है। ये लड़का कौन है आखिरकार? क्या आप जानते हैं एक साधारण किसान परिवार का लड़का कैसे बना देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर? लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही डर क्यों लगने लगता है? उसकी जिंदगी की पूरी कहानी जानिए आज को इस वीडियो में। आप सभी लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस सेक्स के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो दोस्तों, अपने को सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल पे विजिट करो पहली बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का जिले में हुआ था। वो एक साधारण किसान परिवार से आता है। उसने छत्तीसगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की थी, लेकिन कॉलेज के दिनों में उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। बचपन पर वो पढ़ाई और खेल में अच्छा था, लेकिन समय के साथ उसके दोस्त और माहौल ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। लॉरेंस का अपराध की दुनिया का पहला कदम कॉलेज का दौरान हुआ था, जब उसने छोटे मोटे झगड़ों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उसने धीरे धीरे अपना खुद को गैंग बनाया, जो आज बिश्नोई गैंग का नाम से जाना जाता है। 2010 में दशक में उसने कई अपराधों का अंजाम देना शुरू कर दिया था, जिनमें जुबेन वसूली हत्या और अवैध हत्या शामिल थे। लॉरेंस ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर शुक्रिया तब आया जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। ये मामला 1998 को काले हिरण शिकार केस से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस का दावा है कि काले हिरण को मारने का बदला लेना उसकी धर्म और संस्कृति का हिस्सा है। लॉरेंस को पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया है, लेकिन वो जेल के अंदर से भी अपना गैंग चलाता रहा है। जेल में रहकर उसने अपना गैंग की ताकत और बढ़ाई और नए अपराधियों को भर्ती किया। उसका गैंग उत्तर भारत में सबसे खतरनाक गैंगों में से एक है। ये गैंग जबरन वसूली, ड्रग तस्करी के हथियारों में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई को रॉबिन हुड जैसा नामों से जाना जाता है, क्योंकि उसका कुछ समर्थक उससे गरीब की मदद करने वाले मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसका अपराधों का समाज को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लॉरेंस अभी भी जेल में बंद है, लेकिन उसका नाम अभी भी अपराधों की दुनिया में सुर्खियों में है। उसके खिलाफ कई राज्यों में केस चल रहा है। अभी 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय बिश्नोई पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस छात्र परिषद में शामिल होकर छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। इस दौरान इन्होंने गोल्डी बरार के साथ घर्षित संबंध बनाया, जो बाद में एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। दोनों विश्वविद्यालय की राजनीति में तेजी से शामिल हो गए, कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों की ओर से अग्रसर हुए। बिश्नोई ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने अपना नाम बदलकर लॉरेंस रख लिया, जो ब्रिटिश शिक्षा अवार्ड और फ्रांसीसी हेनरी लॉरेंस द लॉरेंस स्कूल अवार्ड के संस्थापक थे। बिश्नोई की आपराधिक करियर छत्तीसगढ़ में 2010 से 2012 के बीच शुरू हुआ, जहां उनके खिलाफ हत्या में प्रयास, अतिक्रमण, हमला और डकैती के लिए कई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला छात्र राजनीति में उनकी भागीदारी से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ 60 एफआईआर में 4 में बिश्नोई की बरी कर दी गई थी, जबकि 3 मामले लंबित है। जेल में रहते हुए बिश्नोई ने अन्य कैदियों के साथ गठजोड़ किया, जिससे उसे गृहों के विकास में मदद मिली। अपने रिहाई के बाद उसने हथियारों दिलों के साथ संबंध बनाया और अपने आपराधिक कार्यों को विस्तार किया। खासकर पंजाब विश्वविद्यालय में अपना समय के दौरान 2013 में स्नातक होने के बाद बिश्नोई ने कथित तौर पर मखसूस में सरकारी कॉलेज के छात्र चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार की और नगरनिगम निगम चुनाव एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को गोली मारकर अपने हिंसक गतिविधियों को बढ़ा दिया। वह सहारा के कारोबार में भी शामिल हो गया। वो अपने गिरोह में हथियारों में फंड देने शुरू कर दिया। उसका राजस्थान पुलिस के साथ समझौता टकराव हुआ, जिसके पुलिसकर्मियों को रूप से उसका कारावास हुआ। बिश्नोई ने जसविंदर सिंह, जैसे रॉकी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ संबंध बनाया। वो एक गैंगस्टर के राजनेता बना। रॉकी की 2016 में जयपन भुल्लर ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद में 2020 में मार गिराया। बिश्नोई कथित तौर पर जेल कर्मचारी की सहायता से भरतपुर जेल से अपना आपराधिक सिंडिकेट की संचालित करना जारी रखा। 2021 में बिश्नोई के महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिकारी मौका से संबंधित आरोपों के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में संस्कृति कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ संबंध करने के लिए वॉइस ओवर आईपी कॉल का उपयोग कर रहा था। अगस्त 2023 में गुजरात आतंकवादी निरोधी दल ने ड्रग्स तस्करी में एक मामला का हवाला देते हुए बिश्नोई की रियासत प्राप्त की थी और उससे संबंधित सेंट्रल जेल में एक उच्च सुरक्षा वाले बॉर्डर पर संस्कृति कर दिया गया था। नवंबर 2023 में बिश्नोई ने सलमान खान के साथ कथित संबंधितों के कारण अभिनेता ग्राहक गिरपी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। ग्रेवाल ने खास साथ किसी भी तरह की दोषी से इनकार किया।
29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी बराड़ ने बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी ली थी। उस समय बिश्नोई तिहाड़ जेल में रियासत में था, लेकिन पुलिस ने उसके गृह को गोलीबारी से जुड़ा था। हत्या के बाद बिश्नोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नया याचिका दायर पर पंजाब पुलिस ने द्वारा संभवित फर्जी मुठभेड़ में सुरक्षा का अनुरोध किया। बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एक हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों में अपनी याचिका वापस ले ली थी। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तान अलगाववादी सुखदन सिंह गिल, जिसका सुर्ख दोनों का नाम से जाना जाता है, की हत्या जिम्मेदारी ली थी। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में कलिंग सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोरामारे की गोली मार के हत्या कर दी गई। बिश्नोई गृह के एक ज्ञात सदस्य रहीद गोरदार के माध्यम से हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बिश्नोई गृह ने सलमान खान के साथ अपने करीबी संबंधों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हुए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई पुलिस ने बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए प्रयास किया था। बिश्नोई गृह के सलमान खान के साथ अपने करीबी संबंधों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हुए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई पुलिस ने बिश्नोई की रियासत हासिल करने के प्रयास किया, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के तहत अध्यक्ष के कारण इससे खारिज को कर दिया गया था। बिश्नोई गृह के कथित तौर पर 5 भारतीय राज्यों में 700 से ज्यादा सदस्य है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ अवैध संचार के जरिए अपने सिंडिकेट को नियंत्रित करने की जारी रखता है। तो दोस्तों, अपने को वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके दिएगा। Thank you for watching this video.